तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं हम एक्सरसाइज 7.4। फर्स्ट सोल्यूशन, द कॉस्ट ऑफ अ टीवी सेट एट शोरूम इज़ 36,500। यानी एक टीवी सेट है जिसकी शोरूम में कॉस्ट है 36,500। द सेल टैक्स इज़ 8%। सेल टैक्स जो उसके ऊपर लगाना है वो है 8% है, 8% है। फाइंड द बिल अमाउंट, यानी कि हमने बिल की अमाउंट जो है पता करनी है। मतलब आप समझ गए होंगे कि अब देखो ये हमारी टीवी सेट की अमाउंट है और ये हमने अभी ऐड करना है। देखिए सेल टैक्स जो टैक्स होगा ना, किसी तरह का भी टैक्स होगा वो जो है ऐड ही होता है, ठीक है। और जो डिस्काउंट होता है वो क्या होता है, माइनस होता है। तो चलिए हम पता करते हैं भाई टीवी कितने का आया, हमें कितने का पड़ा है टीवी, ठीक है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे सॉल्यूशन नंबर 1, कॉस्ट ऑफ टीवी सेट। ये आपको लाइन जो है आपकी बुक में मिल जाएगी, क्वेश्चन मिल जाएगी। कितने का टीवी सेट है, ₹36,500 का। सेल टैक्स कितना लगाना है, 8% लगाना है। चलिए हम 8% जो है हमारा सेल टैक्स जो है वो पता करेंगे कि कितना है, ठीक है। तो वही रूल है, 8% ऑफ कितने का, 36,500 में से। तो 8 लिखना है, परसेंटेज हटानी है, तो नंबर पता करने हैं, यानी कि पैसे पता करने हैं सेल टैक्स के। तो 100 हम यहाँ ओवर कर देंगे, ठीक है। तो अब क्या करना है कि इंटू 36,500 को हमने यहाँ ले आना है। तो अब क्या करना है कि इसमें जो जीरो देखो, 1020 1020 इन दोनों को ही हम कैंसिल कर देंगे, ठीक है। इधर से ये कर देंगे, इधर से ये कर देंगे, ओके। अब रह गया ये 1 अकेला, तो 1 बेचारा इसको नहीं काटेगा, तो क्या करेंगे, इसको जो है इससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 8 को हमने 365 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर आया ₹2920। यानी ये क्या आ गई, हमारी 8% जो हमें टैक्स लगा है उसकी अमाउंट आ गई कि भाई इतना हमें टैक्स पड़ा है ये टीवी खरीदने पर। अब हमें टीवी की अमाउंट तो पता लग गई, लेकिन अब हमें क्या बताना है, बिल की अमाउंट, यानी कि बिल में हमारी कौन सी अमाउंट होगी। तो क्या करेंगे, कोस्ट हम पहले सबसे लेंगे। कोस्ट में मैंने बताया था ना, ऐड करते हैं सेल टैक्स। कोस्ट जो है यानी कि ये जो थी इसमें हमने प्लस किया सेल टैक्स जो ये आया, तो कोस्ट हमने यहाँ राइट करनी है, प्लस किया सेल टैक्स की अमाउंट करनी है। दोनों को हम ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आया ₹39,420। भाई हमें टीवी के पे करनी है, बिल की अमाउंट है, ओके। चल करते हैं नेक्स्ट सम। नेक्स्ट जो सम है वो कहते हैं एलईडी टीवी है, अवेलेबल है, ठीक है। ₹426,880 में इंक्लूडिंग सेल टैक्स, ठीक है। यानी कि एक हमारे पास टीवी है जो है हमने लेने गए हैं, वो कहता है कि भाई 26,880 का है, जिसमें कि सेल टैक्स लगा हुआ है, ठीक है। अब भाई हम सेल टैक्स लगा हुआ है, अच्छा। तो अब मान लो आपके पापा हैं या कोई रिश्तेदार है या आप, तो आप कहते हैं भाई इफ़ द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एलईडी, अगर जो उसकी पहले की जो अमाउंट है, ठीक है, क्या, सेल टैक्स लगने से पहले ओरिजिनल कॉस्ट, यानी कि जो उसकी पहली, यानी कि सही जो उसकी कॉस्ट है एलईडी की वो है 24,000। तो हमने पता करना है कि फाइंड द रेट ऑफ सेल टैक्स। लो जी, ये तो नया पंगा डाल दिया इन्होंने। ये कहते हैं कि भाई रेट ऑफ सेल टैक्स, ये सेल टैक्स का रेट पता करो कि हमें कितने % जो है सेल टैक्स लगा है, ठीक है। लेकिन भाई सेल टैक्स जो है हम पता करेंगे तो उससे पहले हमें थोड़ा सा काम करना पड़ेगा, ठीक है। चलो करते हैं। तो देखिए क्या काम करना पड़ा है हमें, चलिए बताती हूँ आपको। सबसे पहले हमने यहाँ पे कॉस्ट ऑफ एलईडी टीवी की लिखनी है, कौन सी, जो इंक्लूडिंग टैक्स है, ठीक है, जिसमें हमें टैक्स लगा हुआ है वो हमने लिखनी है। यहाँ पे मैंने डबल लिख दिया, लेकिन आप या चाहे आप तो यही लिख दो, यहीं पर लिख दो, ठीक है। अच्छा, ये कितनी है, 26,880, यानी कि 26,880। ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है, ओरिजिनल कॉस्ट है ₹24,000, ठीक है। अब क्या करेंगे कि हमने सबसे पहले क्या करेंगे कि जो इंक्लूडेड टैक्स है ना, इंक्लूड, ठीक है, उसमें जो कितनी है हमारी 26,880 है ना। अब हमने रियल कॉस्ट जो हमारी कितनी है 24,000 है, उसको हमने माइनस करना है। भाई क्यों माइनस करना है, इसको माइनस करने से हमें पता लग जाएगा कि हमने उसमें टैक्स कितना दिया है, ओके। तो इंक्लूडिंग टैक्स जो है हमारी 26,880 है, और रियल जो उसकी कॉस्ट है वो 24,000 है। इसको माइनस किया तो हमारा टैक्स की अमाउंट क्या आ गई, ₹2,880 आ गई, ठीक है। ये लानी तो भाई ज़रूरी है पहले, ठीक है, रेट ऑफ टैक्स पता करने के लिए, ओके। अच्छा, अब हम देखो क्या करेंगे। अब हमने, उन्होंने क्या कहा है कि रेट ऑफ टैक्स पता करना है, उसको पता करने से देखो पहले हमने अमाउंट पता की ना, ओके। बड़े आराम से देखना है इसको, चाहे आप जब प्रैक्टिस करते हो ना, चाहे आप इतना पार्ट ही पहले प्रैक्टिस कर लिया करो,
ठीक है, हाफ हाफ, अगर बड़ा है तो उसको 3 पार्ट कर लिया करो। ओके, बड़े आराम से, बहुत ईजिली हो जाएगा। नेक्स्ट है, अब हमने पता करना रेट ऑफ टैक्स। टैक्स हमने क्या लिखा है इसका पता करने के लिए, टैक्स को हम यहाँ पे लिखेंगे, ओरिजिनल कॉस्ट को हम यहाँ लिखेंगे। ठीक है, इसको, ये इसका फार्मूला है टैक्स पता करने का। जब हमें टैक्स की अमाउंट पता लगी होती है ना, और हमने उसका परसेंटेज पता करना होता है, यानी रेट पता करना होता है, तो हम ये वाला फार्मूला यूज़ करते हैं, यानी कि टैक्स ओवर ओरिजिनल कॉस्ट इनटू 100 या 100%। ठीक है, अच्छा अब क्या करेंगे, टैक्स हमने यहाँ लिखा। ठीक है, मैं आपको यहाँ परसेंटेज भी लिख देती हूँ ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। सॉरी, तो अब हमने यहाँ इसी फार्मूले के अकॉर्डिंग हम आगे चलेंगे। ठीक है, यहाँ टैक्स कितना है, 2880, यानी कि 2880। ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है हमारी, 24,000। ये देखिए ओरिजिनल हमारी कॉस्ट क्या है, 24,000 है। ठीक है, अब हमने इसको क्या करना है, इनटू हो गया हमारा, तो इनटू हो गया 100। ठीक है, अब देखिए, अब ये देखो, ये जीरो से जीरो कैंसिल की, जीरो से जीरो कैंसिल की, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल की, अब ये 1 अकेला बेचारा रह गया। ठीक है, अब ये कितना है 24, और ये कितना है 288, यानी कि 24 को हमने सॉरी डिवाइड करना है 288। बेटा हमेशा ध्यान रखना कि जब कोई फिगर नीचे होती है, ओवर होती है, ये कीजिए तो तो क्या करते हैं, जैसे मतलब डेनोमिनेटर होती है, डेनोमिनेटर हमेशा न्यूमिनेटर को डिवाइड करता है। ठीक है, इस वाली डिजिट से हमने इनको डिवाइड करना होता है, हमेशा याद रखना। ठीक है, अच्छा अब देखो 24 1 24, अब ये 28 है ना, हमने सोचना है कि भाई ये 24 है। ठीक है, तो 24 1 24, अब 28 में से 24 चला गया तो कितना बचा, 4 बचा ना। ठीक है, अब 4 क्या है, इसके साथ हो जाएगा 48 हो जाएगा, तो 24 2 आर 48। जैसे नहीं हो रहा है आपसे तो अलग से आप इसको डिवाइड करके देख लेना कि 24 जो है इसकी कटिंग कितने नंबर पर करता है, 12 नंबर पर इसकी कटिंग करता है। ठीक है, अब क्या करना है, यहाँ पर जो भी डिजिट आएगी उसको हमने इससे मल्टीप्लाई करना है, तो 12 1 12, यानी कि कितने परसेंट हुआ, 12%, यानी कि रेट हमें क्या हुआ टैक्स का कितना मिला, 12%। जैसे फर्स्ट जो सम है उसमें 8% हमें पहले ही बता दिया था कि 8% टैक्स लगा है, लेकिन इसमें क्या हुआ, वो कहते हैं कि भाई इंक्लूडिंग टैक्स जो है वो 26,800 का है, और बिना टैक्स के वो इतना है। अब आप जो है रेट बताइए इसको कितने परसेंट टैक्स लगा है, लेकिन उसको पता करने से पहले हमने देखना है कि भाई कितना हमें टैक्स लगा है। ठीक है, वो पता किया, जब वो पता करेंगे तभी हम आगे काम करेंगे ना। ठीक है, उन्होंने तो लिख दिया कि रेट ऑफ टैक्स पता करो। ओके, चलो करते हैं नेक्स्ट सम। थर्ड सम है, द सेल टैक्स रेट इज़ 8%। सेल टैक्स का जो रेट है वो 8% है। ठीक है, कोई सामान खरीदना होगा ना। इफ़ राहुल बॉट अ वॉशिंग मशीन, अगर राहुल जो है बॉट करता है, यानी कि खरीदता है, यानी कि खरीदा है या खरीदी है एक वॉशिंग मशीन, एंड पेड अ सेल टैक्स, और सेल टैक्स पेड किया है ऑफ ₹1920, यानी कि 1920 रुपीज़ टैक्स पे किया है। ठीक है, तो बताना है व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ वॉशिंग मशीन, वॉशिंग मशीन का कॉस्ट क्या है बिफोर सेल टैक्स, सेल टैक्स के पहले। ओके, तो द सेल टैक्स रेट 8% है। राहुल ने मशीन खरीदी जिसका टैक्स उसने दिया 1920 रुपये। अब भाई ये कहते हैं ना, इन्होंने कहीं वॉशिंग मशीन की कॉस्ट बताई है। ठीक है, तो कहते हैं कि भाई वॉशिंग मशीन की कॉस्ट बताओ जो कि पहले थी, यानी कि सेल टैक्स के पहले थी। ठीक है, चलो बताते हैं भाई राहुल जी को, राहुल जी परेशान हो रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रेट ऑफ टैक्स जो है क्या लगा हुआ है, 8% लगा हुआ है। टैक्स पेड करना है हमें ₹1920। अब क्या नहीं पता है, रेट बिफोर टैक्स किसका, वॉशिंग मशीन का, यानी कि टैक्स से टैक्स का तो पता लग गया कितना देना है, लेकिन जो वॉशिंग मशीन का रेट है वो नहीं पता कि भाई कितने पैसे देने हैं हमने उसके। ठीक है, तो चलिए पहले हम इसका थोड़ा सा सोल्यूशन करते हैं। तो अब हमने जो हमें चीज़ नहीं पता होती, तो आपको पता ही है भाई क्या करना होता है, भाई एक्स लिख देना होता है। ठीक है, एक्स लिख दो, ए लिख दो, वाई लिख दो, कुछ लिख दो। ठीक है, अब चलिए हम उसी तरीके से चलते हैं। 8% ऑफ एक्स, यानी कि जितनी अमाउंट होती है उसका 8% कितना बना, 1920। ये तो अभी गायब है। ठीक है, लेकिन गायब है, लेकिन इसको हमने इसी तरह से ले जाना है जब तक ये मिलेगा नहीं।
तो हमने वही सोल्यूशन किया, 8 को यहाँ लिखा, परसेंटेज हटाई, 100 किया, ऑफ का इनटू एक्स का एक्स इक्वल टू क्या आंसर है 1920 है। ठीक है, अब क्या पता कर रहे हैं हम, पता कर रहे हैं एक्स को। ओके, एक्स को पता कर रहे हैं, तो ये डिवाइड है तो डिवाइड आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये इनटू हो जाएगा। ठीक है, तो 1920 को हमने यहाँ राइट किया, इनटू का इनटू हो गया, और 100 जो है ये नीचे बैठा था बेचारा, ये अब रेसिप्रोकल होके ये ऊपर चला जाएगा, और 8 जो है नीचे आ जाएगा। ठीक है, समझ रही हो इतनी बात? ठीक है, अब ये एक्स का एक्स ही रहेगा क्योंकि ये पता करना है ना हमने। ओके, अब क्या किया हमने, अब हमने करना है इसकी कटिंग। तो अब देखो यहाँ ये 0 है, यहाँ पे 0 कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये 100 का 100 ही रहेगा, नहीं तो हमने क्या करना था भाई, इसकी 0 कैंसिल कर दो, इसकी 0 कैंसिल कर दो, इसकी 0 कैंसिल कर दो, इसकी 0 कैंसिल कर दो। ठीक है, तो अब क्या करना है, अब हमने इसको जो है इस पर हमने करना है क्या, डिवाइड करना है इसको, 8 से हमने इसको डिवाइड करना है। तो 8 1 8, 8 2 16, ये 19 है ना, तो ये क्या करना है 16 है, 8 2 16। अब 19 में से 16 चले गए तो कितने बचे 3, तो अब 3 और 2 कितना हुआ 32। ठीक है, तो 8 4 32, 8 4 32, और 8 0 0, 8 0 0। हम इस तरह से भी देख कर कटिंग कर सकते हैं, अगर नहीं हो रही है तो अलग से आप इसको राइट करिए, तो आप इसको कटिंग कर सकते हैं। डिवाइड जैसे नॉर्मल डिवाइड करते हैं ना, डिवीजन आता है ना आपको, बस उसी तरह से जिस नंबर पर ये आंसर आ गया उसको हम यहाँ लिख देंगे। ठीक है, आप क्या करेंगे, 240 हो गया तो इसको जो है हमने इससे हमने मल्टीप्लाई कर देना है। ओके, अच्छा, अब हमने इसको इससे मल्टीप्लाई किया, यानी कि इसको हमने यहाँ लिख दिया, चाहो तो यहीं से मल्टीप्लाई कर दो, 241 240, और ये 2 0 हम यहाँ लगा देंगे। अगर नहीं करना है तो आप कैसे करो, 240 को यहाँ लिखो, इंटू को यहाँ पे, 100 को यहाँ पे, तो आपका ये आंसर आ जाएगा। यानी कि एक्स जो है हमें मिल गया है, यानी कि क्या मिल गया हमें, वॉशिंग मशीन की अमाउंट मिल गई। ये वॉशिंग मशीन की अमाउंट है और ये टैक्स है। ठीक है, अच्छा, अब ये हमें पूछा तो उन्होंने यही है ना, रेट बिफोर टैक्स, यानी टैक्स लगने से पहले उसका क्या था अमाउंट, 24,000। ओके, करते हैं नेक्स्ट सम। तो 4 सम में कहते हैं कि सीमा बॉट ए बॉक्स ऑफ बिस्किट्स फॉर ₹904, 904 का बिस्किट का एक बॉक्स लेकर आती है सीमा, खरीदती है, विच इंक्लूड्स अ सेल टैक्स ऑफ 13%, जिसमें कि इंक्लूड का मतलब लगा हुआ है 13% टैक्स। ठीक है, व्हाट इज़ द प्राइस ऑफ बिस्किट बॉक्स, बिस्किट बॉक्स का प्राइस क्या है विदाउट सेल टैक्स, कि बिना सेल टैक्स के बिस्किट का बॉक्स का क्या प्राइस है। मतलब कि वो 904 उसने पे किए, जिसमें 13% टैक्स लगा हुआ था। ठीक है, अब वो सोचती हैं अरे यार मैंने 13% कितना टैक्स हुआ, कितना टैक्स लगा है। ठीक है, ठीक है, तो विदाउट सेल टैक्स जो है बिस्किट का बॉक्स जो है पता करने का कितने का है। ठीक है, चलिए पता करते हैं। तो हमने सबसे पहले क्या लिखना है, कॉस्ट ऑफ बिस्किट्स इंक्लूडिंग टैक्स जो है वो ₹904 का है, टैक्स जो है कितना लगा है 13% है, और लेट कॉस्ट ऑफ बिस्किट बिफोर टैक्स जो है हमें पता नहीं है कि बिस्किट की अमाउंट, बिस्किट के जो बॉक्स है उसकी अमाउंट कितनी थी टैक्स लगने से पहले। तो क्या करेंगे, सेम उसी तरह का है हमारा सॉल्यूशन ये। तो क्या करेंगे, 13% ऑफ एक्स, यानी कि 13% ऑफ जो हमारा एक्चुअल अमाउंट था, अब ये तो 904 है ना, ये नहीं, जो जो मतलब उसका बिस्किट का बिना टैक्स के जो अमाउंट है वो 13% उसका बना, तो क्या करेंगे 13 इंटू एक्स, 13 इंटू एक्स, चाहे तो आप यहाँ लिख लीजिए चाहे रहने दीजिए इसको, आप सीधा सीधा ये 904 जो है ये लिख सकते हो। इसको चाहे आप ना भी लिखोगे तो कोई बात नहीं, आपने ऐसे लिख देना 13% ऑफ एक्स इक्वल टू 904। ठीक है, ये आप यहाँ पे भी लिख सकते हो। ठीक है, अब ये क्या है, अब देखिए ये एक्स है, ये कितना है 1x है। ठीक है, यानी एक अमाउंट हमने पता करनी है, फिर प्लस करना है। प्लस क्यों करना है, क्योंकि भाई जो हमारा आएगा अमाउंट 13% का जो टैक्स हमें लगा है, ठीक है, तो उससे पहले जो बिस्किट की अमाउंट है वो आएगा, इसमें 13% में लगेगा ना, जुड़ेगा ना। ठीक है, तो वो हमने पता करना है। तो प्लस 13/100, यानी कि परसेंटेज हटी है, देखिए 13 और परसेंटेज हटी है तो 100 आ गया, ऑफ का आ गया इनटू। ठीक है, तो ये क्या आ गया 904। 904 क्या हुआ था इसका टैक्स का, अब है 100 100
100 वरना 100x प्लस का प्लस 13 का 13। ओके, तो कितना हुआ ये 113x, 113x ओवर 100 इक्वल टू 904 इक्वल टू, ये हमने चलते जाना है जब तक हमें ये अमाउंट नहीं मिलती ना, तब तक हमें चलते जाना है। ठीक है, तो 113x ओवर 100 इक्वल टू 904। अब क्या करेंगे, अब हमने वही सोल्यूशन करना है कि x हमने यहाँ लिखा और ये 904 यहाँ लिखेंगे। 113 जो है रेसिप्रोकल होकर नीचे आ जाएगा और 100 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा यहाँ पे। ठीक है, इनटू करेंगे इसको। तो अब क्या करना है कि अब देखो यहाँ जीरो है, यहाँ जीरो नहीं है ना, ये तो जीरो है पर ये नहीं कटेगी ना, ये जीरो है, यहाँ पे जीरो नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पे ये कैंसिल नहीं होगी। ओके, कई बच्चों को कन्फ्यूज़न होती है। मैं फिर से आपको बता देती हूँ कि 100x प्लस 13x। ठीक है, कैसे 100 वरना 100x प्लस का प्लस 13 का 13 इक्वल टू 904 ओवर 100 आया यहाँ पे। उसके बाद इन दोनों को प्लस कर देना है, 113 कर देना है ओवर 100 कर देना है इक्वल टू 904। 904 जब तक ये हमें x नहीं मिल जाता, उसकी अमाउंट नहीं मिल जाती, तो हम इसको करते रहेंगे। अब हमने यहाँ पे क्या ढूंढ रहे हैं, x ढूंढ रहे हैं। x हमने यहाँ लिखा, जब भी डिवाइड को हम इधर लाते हैं तो वो हो जाता है इनटू। ठीक है, अच्छा अब ये इनटू हो गया कैसे, 904 ये जो है टोटल अमाउंट जो है वो यहाँ पे लिखी है 904। कौन सी टोटल अमाउंट, जो कि टैक्स के साथ बिस्किट के बॉक्स की है। ओके, तो ये हमने यहाँ लिखी है 113 हमने नीचे लिख दिया है, डेनोमिनेटर बना दिया है, 100 को हमने यहाँ पे ले आए हैं इनटू 100, यानी एक तरह से परसेंटेज हो जाती है ये। ठीक है, अच्छा उसके बाद हमने क्या करना है, ये देखना ये जीरो से, ये दो जीरो है ना, तो यहाँ पे जीरो है, यहाँ पे कोई जीरो नहीं है, तो हमने इसको कैंसिल नहीं करना है। ये नहीं कि इसको कैंसिल कर दिया ना। ठीक है, अब क्या करेंगे, 113 से जब हम 904 को डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 8। आप ये साइड पे भी आप करके दिखा सकते हो टीचर को। जब हम 113 यहाँ पे 1 जरूर लिखना होता है। ठीक है, इसको हम जब डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 8। अब ये दोनों तो कट जाएंगे, अब क्या करेंगे 8 रह जाएगा और ये रह जाएगा, तब क्या करेंगे 8 वरना 8, 8 0 0 यहाँ पे, यानी कि 800 इसका जो है आंसर आएगा। यानी कॉस्ट ऑफ ए बिस्कुट बिफोर, बिस्किट का जो बॉक्स है उसकी कॉस्ट जो है टैक्स लगने से पहले कितनी अमाउंट थी, 800। यानी कि एक्स को हम ढूंढ रहे थे तो वो कितना आया, 800 आया। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि एक्स जो है इक्वल टू, एक्स जो है इक्वल टू है 800। ओके, चलिए करते हैं नेक्स्ट सम। नेक्स्ट हमें फिफ्थ सम, द कॉस्ट ऑफ पेयर ऑफ शूज एट अ शॉप इज ₹440। ठीक है, द सेल टैक्स इज 5%, फाइंड बिल अमाउंट। बिल की अमाउंट पता करनी है कि यानी कि एक शूज़ का पेयर है, जोड़ा है, वो 440 रुपये का है, जिस पर कि टैक्स लगा हुआ है 5% यानी 5%। फाइंड द बिल अमाउंट, यानी कि बिल की अमाउंट पता करनी है। यानी कि अभी इंक्लूडिंग ये अमाउंट नहीं है, हमें अभी इंक्लूडिंग करनी है। तो बहुत ही ईजी है, सॉल्यूशन करना है। कॉस्ट ऑफ पेयर ऑफ शूज़ ₹440, टैक्स लगा है 5%। सबसे पहले हमने देखना है कि जो बिल अमाउंट पता करनी है, तो भाई हमें पहले टैक्स की अमाउंट पता करनी पड़ेगी। तो क्या करेंगे, 5% ऑफ ₹440, 5 को यहाँ लिखा, परसेंटेज हटाई है तो 100 यहाँ लिखेंगे, ऑफ का हो जाएगा, इंटू ₹440 हमने यहाँ लिखा, यानी कि 440 में से 5% पहले हमने निकालना है। ठीक है, अच्छा अब क्या करना है, रुपीज़ कितना आया हमारा 22, कैसे आया ये तो पता कर लें। ठीक है, तो ये देखो जीरो से हमने ये जीरो कैंसिल की, जीरो से हमने ये जीरो कैंसिल की। अब यहाँ पे 2 जीरो है, यहाँ पे 1 जीरो है। ठीक है, तो हमने लेकिन 1 इधर है ना, तो हमने 1 जीरो से 1 ही कैंसिल, ये 10 हो गया और ये कौन है 44 हो गया। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, कोई ऐसी डिजिट लेंगे जो इन दोनों को कट कर दे और इसको भी कट कर दे, तो क्या होगा, कौन सी डिजिट आ जाएगी। तो चलिए इधर से अभी कुछ बात नहीं बन रही है, तो क्या करेंगे, ये 5 जो है ना, 5 से हम इसकी कटिंग करेंगे 10 की। ठीक है, तो 5 वरना 5, 5 वरना 5, 5 2 आर 10। ठीक है, अब ये निपट गया, ये निपट गया। अब ये क्या है 2, अब 2 ये क्या करेगा, 2 इसकी कटिंग करेगा। ठीक है, तो 2 2 आर 4, 2 2 आर 4। ओके, अब ये 22 हो गया, तो 22 जो है, जो इतना भी यहाँ पर बेटा आएगा ना, कुछ भी आती है डिजिट, तो उसको हमने मल्टीप्लाई करना होता है। तो 22 वरना 22, यानी कि जो उसकी सेल टैक्स जो है ना, उसको लगा था 5%, वो कितने आए, ₹22 आया। ठीक है, तो बिल की अमाउंट
पता करनी तो बिल के अमाउंट के लिए क्या करेंगे, ₹440 जो है उसमें हम प्लस करेंगे टैक्स के अमाउंट। तो टैक्स के अमाउंट इंक्लूड करने के बाद जो है वो आ जाएगा 462 रुपीज़, यानी कि जो शूज़ का पेयर है वो कितने रुपीज़ का है, वो है 462 रुपीज़ का। हमेशा याद रखना कि जब हम सेल टैक्स कोई निकालते हैं ना तो वो एक्चुअल अमाउंट में ऐड होता है, अगर हमें डिस्काउंट मिलता है तो वो हम माइनस करते हैं। ठीक है।